Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 12, chapter number 16 of second year biology, and it is about sport and movement in animals. So today's lecture points, we will discuss skeleton, functions of skeleton, types of skeleton, hydrostatic skeleton, exoskeleton, endoskeleton, and lastly we will go through some questions. सबसे पहले हम स्केलेटन पर आ जाते हैं जो हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है. स्केलेटन होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट्स. It is composed of organic and inorganic substances of both, and in protozoa it is secreted by the single cells, while in multicellular organism it is composed of specialized cells. तो स्केलेटन जैसे कि आपको मालूम है, स्केलेटन एक वो ढांचा होता है जो किसी भी एनिमल की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये टफ़ और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसकी वजह से एनिमल को सपोर्ट मिलती है. और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, या कभी कभी दोनों मौजूद होते हैं. अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म जैसे कि प्रोटोज़ोआ है, उसके अंदर भी स्केलेटन होता है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर. और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म की बात करें तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट स्केलेटन मौजूद है, और वो स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल से मिलके बना होता है. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन की तरफ आ जाते हैं. सबसे पहला फंक्शन जो है स्केलेटन का वो सपोर्ट एंड शेप है. जैसा कि आपको मालूम है कि स्केलेटन जो है, स्केलेटन ही की वजह से, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है, तो इसकी वजह से बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ को एक तो सपोर्ट मिलती है और साथ में उनकी एक बाकायदा शेप भी आ जाती है. वो एक किसी ऑर्गेनाइज शेप में आ जाते हैं, और इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको मूवमेंट में भी और साथ में शेप में भी हेल्प करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आपको मालूम है जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर मौजूद होता है. इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है. वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है. इसी तरह हार्ट और लंग्स जो हैं वो रिब केज में बंद होते हैं, और रिब केज उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है. मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है स्केलेटन, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है. मिनरल होमियोस्टेसिस में जो स्केलेटन है वो एक्ट कर रहा होता है एज ए स्टोर हाउस, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम, ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये स्टोर होते हैं. जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जैसे दूध वगैरह लेते हैं, तो उससे जो कैल्शियम होती है वो बोन्स के अंदर जाके स्टोर हो जाती है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम है, तो फिर यही जो मिनरल्स हैं ये बोन से रिलीज़ होकर वापस ब्लड में आ जाते हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो ब्लड से वापस दोबारा बोन्स में चले जाते हैं. तो इसी वजह से ये इस लिहाज से स्केलेटन जो है वो होमियोस्टेसिस के तौर पर भी एक्ट करता है. जैसे कहा जाता है कि अगर कैल्शियम, दूध से कैल्शियम जो हम ले रहे होते हैं तो वो हमारी बोन्स में जाके स्टोर हो जाती हैं. लेकिन जब अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल या ब्लड में कैल्शियम का लेवल नहीं होगा तो हमारी बोन्स वीक क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बोन्स जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज़ कर देती हैं, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके. तो इस तरह ये मिनरल होमियोस्टेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करता है. रेड एंड ब्लाइट blood cells are produced in bone marrow, a connective tissue found within certain bone. हम देखेंगे कुछ बोन्स के अंदर बोन मैरो एक वो मवाद है जो जिनसे रेड और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर. There are basically 3 types of skeleton: hydrostatic skeleton, exoskeleton and endoskeleton. जो hydrostatic skeleton है वो आपको नज़र आएगा नाइटेरियंस वगैरह में, एनिलिड्स वगैरह में, और ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होता है. एक्सोस्केलेटन जो है ये भी इनवर्टिब्रेट्स में अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह के अंदर है, लेकिन ये बाहर से कवर कर रहा होता है बॉडी को, इस वजह से एक्सोस्केलेटन है. एंडोस्केलेटन नाम से ज़ाहिर है, एंडो मीन्स इनसाइड, तो ये बॉडी के अंदर से पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे ह्यूमन स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन है.
हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उन ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद है जिनके अंदर हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता। बेसिकली ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर देखा गया है और जिनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम मौजूद है। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम अपने अंदर वाटर या कोई भी फ्लूइड जो है वो स्टोर कर लेती है और उसके बाद जो मसल्स हैं इस पूरी बॉडी के जो सराउंड कर रहे होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम को, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसके अंदर वाटर मौजूद होगा वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा और इस तरीके से वो ऑर्गेनिज़म इरेक्ट हो जाएगा, मतलब अपना अपराइट जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर सकेगा। ज़्यादातर ये ऑर्गेनिज़म लाइक नाइडेरियन जेलीफिशेस हो गया, एनालिड्स जिसमें अर्थ फॉर्म आ जाते हैं, और दूसरे सॉ बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर मोलस्का वगैरह भी आ जाते हैं। हम आके देखेंगे स्नेल्स वगैरह के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है। हम एग्जांपल देख रहे हैं सी एनीमोन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसे ऑपरेट करता है। इट्स कैविटी इज़ फिल्ड विद द सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटेकल्स। जैसे कि आपको मालूम है जो सी एनीमोन है वो सी वाटर के अंदर मौजूद होता है, इसके टेंटेकल्स भी हैं और वो उसके माउथ को सराउंड कर रहे होते हैं। तो जब इसका माउथ ओपन होता है तो वहाँ से वाटर इनटेक होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, और आफ्टर टेकिंग इट माउथ विल बी क्लोज्ड। जैसे ही माउथ क्लोज हो जाएगा, सर्कुलर जो मसल्स हैं इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के गिर्द वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसकी वजह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पर प्रेशर पड़ेगा और अंदर का जो फ्लूइड है वो भी बॉडी पर उसके अगेंस्ट प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से वो अपना अपराइट स्टेचर मेंटेन करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अर्थ फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ फॉर्म एनालिड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन मौजूद है। जो सेप्टाज हैं वो हर सेगमेंट के को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर फ्लूइड स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बना रहे होते हैं। हर कंपार्टमेंट के गिर्द सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं। तो इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से अर्थ फॉर्म अर्थ के ऊपर मूव करता है। इसके अलावा जो सीटाई मौजूद हैं वो भी हेल्प कर रहे होते हैं इसको अर्थ के साथ बाइंड रखने के लिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ फॉर्म है उसकी मूवमेंट दिखाई हुई है। ये ग्रीन एरो से इसकी मूवमेंट शो हो रही है कि ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, और इसी को मैग्नीफाई किया गया है इसके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो इसकी जो सबसे जो हेड की तरफ है वहाँ पर जो कंपार्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट हुए हुए हैं, क्योंकि जब कंपार्टमेंट शॉर्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो बॉडी जो है वो उस जगह से छोटी हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी। और इस तरह नेक्स्ट स्टेप में ये जो उससे जो प्रीवियस सेप्टाज हैं अब उनके अंदर ये प्रोसेस होगा और आगे वालों के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से अगला वाला पार्ट एलोगेट हो जाएगा और पिछले पार्ट की तरफ फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो दोबारा रिपीट होगा। मतलब अब उसके अंदर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह ये ऑल्टरनेटिंग सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो पार्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है। और साथ में ब्रिसल्स नज़र आ रहे होंगे, ये जस्ट फॉर इंटरवल उसको बॉडी को थोड़ी देर के लिए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड रखने में मदद कर रहा होता है। नेक्स्ट skeleton is exoskeleton. What is exoskeleton? An exoskeleton is a hardened outer covering to which internal muscles are attached, and the exoskeleton is inert and non-living. It is secreted by ectoderm in animal cells. तो exoskeleton बाहर की जाने मौजूद होता है, बाहर की सतह पर होता है, तो इस वजह से ये डेड होता है, इनर्ट है, और इसके ही साथ इंटरनल मसल्स मतलब बॉडी के जो मसल्स हैं वो बाहर से इसके साथ कनेक्टेड होते हैं और ये सिक्रीट हो रहा होता है बाय द एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स।
एक्सोस्केलेटन की लेयर्स की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, एक्सोस्केलेटन एक हार्ड मटेरियल है और इंसेक्ट्स की बॉडी पे जो मौजूद होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को एक तो उसकी बॉडी वाटरप्रूफ भी हो जाती है, चमकीली होती है और वो हार्ड होती है और उनके अंदर की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। बेसिकली इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि प्रोक्यूटिकल अंदर की लेयर होती है। प्रोक्यूटिकल फर्दर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल से मिलके बनती है। तो सबसे पहले मैं एपिक्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन की तरफ हम आ जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में वैक्सी लिपोप्रोटीन है, जो इसकी सतह को वाटरप्रूफ बना देते हैं और इसके अलावा बैरियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी ये बैरियर के तौर पे काम करता है। प्रोक्यूटिकल की बात करें तो प्रोक्यूटिकल ज़्यादा बल्की पोर्शन है एक्सोस्केलेटन का और इसके अंदर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर काइटन मौजूद है और काइटन जैसा कि फंगस की वॉल में मौजूद होता है और यही काइटन इनकी वॉल में भी मौजूद होता है। ये काइटन एक सब्सटेंस है और ये टफ़ पॉलीसेकेराइड है, जिसकी वजह से इस एक्सोस्केलेटन को एक टफ़ और लेदरी अपीयरेंस मिलती है। इसके अलावा बहुत से प्रोटीन्स हैं, वो भी इसकी कंपोजिशन में शामिल होते हैं। इसके अलावा ये प्रोक्यूटिकल फर्दर मजबूत की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। अब स्क्लेरोटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन डिपॉजिट किया जा रहा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। स्क्लेरोटिड प्लेट्स मौजूद हैं जो बहुत मजबूत दिखाई दे रही हैं बाकी पार्ट से बॉडी के। तो ये स्क्लेरोटाइजेशन है जिसके नतीजे में जो एक्सोस्केलेटन है वो फर्दर हार्डन हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी सब्सटेंस है जो फर्दर इनमें इम्प्रेगनेट किया जा रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक्सोस्केलेटन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं एक्सोस्केलेटन की। इसमें जो पहली एग्जांपल है वो शेल्स ऑफ मोलस्कन्स है, फाइलम मोलस्का से ये बिलोंग करते हैं और इसके अंदर जो बाइवाल्विया हैं और इसी तरह गैस्ट्रोपोडा में जो स्नेल्स आ जाती हैं उनके शेल्स एक्सोस्केलेटन्स हैं और उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से उनके शेल्स जो हैं वो फर्दर हार्डन हो जाते हैं। अगर लैंड स्नेल्स की बात की जाए तो उनका एज़ कम्पेयर टू बाइवाल्व शेल वो लाइटर वेट होता है और इनके अंदर रिंग्स नज़र आ रहे होते हैं, ग्रोथ रिंग्स, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो ये शेल भी उन्हीं के उसके साइज़ के साथ बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर रिंग्स की अपीयरेंस होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये एक लास्ट थर्ड डायग्राम में ऑयस्टर का शेल दिखाया है और इसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स थर्ड ईयर में जो एनुअल रिंग्स बने हैं ये उनकी डिपिक्शन है। और बाइवाल्विया को आपको फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है और अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको अंदर की सतह भी नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी ब्राइट है। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन की तरफ, और इसी के साथ ही हम इसकी एडेप्टेशन भी देखेंगे। तो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन एज़ कम्पेयर टू द शेल्स ऑफ मोलस्कन इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड दे हैव मेड वैरायटी ऑफ एडेप्टेशंस टू अलाउ देम टू ग्रो विद इन देयर एक्सोस्केलेटन। तो बेसिकली अब ये जो एक्सोस्केलेटन है उनकी बॉडी को कवर कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से जब उनकी बॉडी पूरी कवर हो जाएगी तो उन्होंने बहुत से जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो इसी की मॉडिफिकेशन ही से पॉसिबल होता है। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है वो एक्सोस्केलेटन की वो है रिजेस एंड बार्स बनाना, जिसकी वजह से वो ऐसी अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं कि जो अंदर बॉडी के मसल्स हैं वो इसके इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हो सकें ताकि उनकी मूवमेंट भी हो सके। सेकेंड इज़ दैट दिस एक्सोस्केलेटन आर थिन एंड सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एट सम पॉइंट्स, लाइक जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप लेग्स की अगर बात करें इंसेक्ट्स की तो उनमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना लेते हैं। और तो ये भी उनका एक एडेप्टिव फीचर है कि वो फास्ट क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, फ्लाइंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ जाता है इट फॉर्म सेंसरी रिसेप्टर्स कॉल्ड सेंसिला।